हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवी फार्मेसी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिनिक पर रखे जाने वाली सारी दवाइयां और उसका उपयोग के बारे में हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी मेडिकल स्टूडेंट के लिए, पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए और फार्मेसी स्टूडेंट के लिए। और खासकर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि जो बच्चे अभी अपना क्लिनिक खोल लिए हैं या अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको क्लिनिक से अपने पैसा कमाना है तो ये सारी दवाइयाँ आप रखो, बहुत अच्छी चलेगी। क्यों? क्योंकि ये जनरली ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि हम छोटी छोटी बातों पे देखो, आपको ये दवाइयाँ आपको मिल जाएंगी भैया। सर दर्द हो रहा है आपको दवाई मिल जाएगी, बुखार हो रहा है आपको पैरासिटामोल हो जाएगा, उल्टी हो रही है आपको एमसेट मिल जाएगी। तो आपको जो ये सारी छोटी बीमारियाँ होती हैं, जनरल डिजीज होती है, जनरल बीमारियाँ हो जाती है, थोड़ा डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो उनके लिए ये दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा प्रेफर होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी क्लिनिक के दवाइयों के बारे में और उसका उपयोग के बारे में, कि आपको भी पता होना चाहिए ये दवाइयाँ किस काम में आती है। और अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको सभी दवाइयों का नाम पता चल जाएगा और उस दवाइयों का कहाँ पे यूज करना। अगर डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है और आप ले आए, 2-4 दिन रख दिया, भूल गए कि कौन सी मेडिसिन किसके लिए था, किस बीमारी में खाना था, बुखार में थी तो कौन सा खाना था, उल्टी हो रही थी कौन सी दवाई खानी थी, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है आज के ये वीडियो। तो चलिए बिल्कुल देर किए हुए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ अपने जरूर शेयर करें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सा दवाइयाँ अपने क्लिनिक पर रखनी चाहिए। कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो किस तरीके से हमें दवाइयाँ रखनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें, नॉर्मली आपको देखा जाए तो पेन किलर और फीवर की मेडिसिन आपको रखना ही चाहिए। तो आम बात करेंगे सबसे पहले पेन किलर और फीवर वाली मेडिसिन की कौन कौन सी होती हैं और कितने ब्रांड की होती हैं, कि अपने क्लिनिक पे, अपने मेडिकल स्टोर पे तो सारी होती हैं, अपने क्लिनिक पे अपने जो छोटी मोटी डॉक्टरी होती है कौन सा रखा जाता है। फिर उसके बाद ग्रुप 2 में हमारा आता है गैस्ट्रिक एंड वोमिटिंग की। कि देखो, गैस की बहुत ज़्यादा होती है प्रॉब्लम। अगर देखा जाए जनरली गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। गैस की प्रॉब्लम के साथ साथ वोमिटिंग की भी होती है, इसलिए हम उसको भी रखेंगे। ग्रुप 3, जो ग्रुप 3 है आपका, उसमें हम कफ और एंटी एलर्जिक मेडिसिन रखेंगे। कफ मतलब उल्टी होता है, एंटी एलर्जी कोई एलर्जी हो जाती है, उस कंडीशन में हम जैसे खांसी, जुकाम हो गया, उस कंडीशन में हम इसको रखेंगे। एंड नेक्स्ट ग्रुप 4 में हम रखते हैं एंटीबायोटिक्स। अब ये जो ग्रुप है, ग्रुप मतलब कि किस तरीके से दवाई हमें रखनी चाहिए, हमने ग्रुप बना रखा है, ठीक है। ग्रुप 4 जो हमारे एंटीबायोटिक्स है। अब एंटीबायोटिक्स मतलब होता क्या है? एंटीबायोटिक्स जैसे अब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में हम रखते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा है ग्रुप 5, कि कुछ मिसलेनियस टेबलेट्स और सिरप भी होने चाहिए, ठीक है। जैसे बीकाशुल्स हो गया, आपने बहुत सुना होगा बीकाशुल, ठीक है। अब जो बीकाशुल कैप्सूल होता है, अब बीकाशुल कैप्सूल भी आती है, सिरप्स भी आता है। आपने देखा होगा नॉर्मली छाले के लिए, मतलब जनरली सब लोग ले जाते हैं, भैया मुंह में छाला हो गया है, अल्सर हो गया है, हमें बीकाशुल चाहिए। वो एक एज ए मल्टीविटामिन भी यूज किया जाता है। तो ये सारी अभी हम बहुत सारे आपको मिसलेनियस टैबलेट और सिरप के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेन किलर और फीवर ग्रुप 1 की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेबलेट फॉर द स्वेलिंग, पेन, फीवर, मतलब बुखार, दर्द और सूजन में कि कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए। जैसे फीवर वाली जो मेडिसिन है, फीवर में आपको नॉर्मली देखा जाए तो पैरासीटामॉल 500 एंड 650, मतलब 650 mg वाला टैबलेट्स आपको अपने मेडिकल, अपने क्लिनिक पे रखना चाहिए, ठीक है। अब कौन से ब्रांड रखें, ये ब्रांड आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसा आप परचेस करते हो और कैसा आपका वहाँ पे सेल होता है, ठीक है। तो हम बहुत सारे यहाँ ब्रांड होते हैं, जैसे टाइलिनॉल, एक्सीडिन, कैलपोल, पेनाडोल एंड पैरासिप एंड डोलो, ये सारे क्या होते हैं, हमारे पैरासीटामोल जो टैबलेट्स है उसके ब्रांड्स होती है। जैसे ये देखो, ये हमारे यहाँ फिगर में आपको दिख रहा होगा डोलो 650, यहाँ पे क्या है कैलपोल 500, फिर यहाँ पे क्या है पैरासिप 650। अब देखिए यहाँ पे 3 ब्रांड तो आपको यहीं पे देखने मिल गया। तो आप इसमें से 2 से 3 ब्रांड अपने क्लिनिक पे रख सकते हैं इजिली। देखिए अगर फीवर्स होते हैं तो बच्चों के अकॉर्डिंग और फीवर के अकॉर्डिंग आपको ये कैलकुलेट करना है कि 500 वाली एमजी देना है या 650 वाली एमजी देना है और कितनी बार देना है, बीडी देना है या टीडीएस में देना है,
ये आप पे डिपेंड करता है और पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करें पेन किलर की। अभी हमने देखा बुखार की, बुखार वाले हमने देख लिया कि बुखार होगी तो कौन सी हो। अब बात आती है दर्द वाली, कि दर्द है या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उस कंडीशन में हम क्या ले। अब पेन की बात करें, ऐसा नहीं है एब्डोमिनल पेन की बात नहीं कर रहे, यहाँ हमारे बाहरी पेन की बात किया जा रहा है, ठीक है। जैसे हमारा हाथ, सर, पैर, कमर दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में हमें कौन सा दवाई लेना चाहिए। सबसे अच्छा से जो मेडिसिन होता है हमारे एसिक्लोफिनॉक 100 mg विद पैरासीटामोल 325 mg टैबलेट जो होता है, वो हमारा होता है बहुत अच्छा, जो कि जीरोडॉल पी, एक ब्रांड नेम है जीरोडॉल पी, ठीक है। इसके अंदर होना होता है, ठीक है। अब इसके अलावा आप कुछ ऐसे ब्रांड से रख सकते हैं, जैसे आपका डाइक्लोफेनॉक, जैसे ये देखो ना, आइबुप्रोफेन भी रख सकते हैं, डाइक्लोफेनॉक एंड फ्लुब्रिप्रोफेन, आइबुप्रोफेन एंड इंडोमेथासिन एंड कीटोरोलॉक। ये अलग अलग दवाइयाँ हैं, तो आपके अकॉर्डिंग आप कौन सा रखना चाहते हैं, आप जिस तरीके से आपके एरिया में सेल होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस मेडिसिन को रख ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपका बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप ये सारे मेडिसिन रखते हैं तो। यूज़ कहाँ होगा आपको, पेन किलर में, दर्द में, और ज़्यादा दर्द हो रहा है तो कीटोरोलॉक, एंडोमेथासिन, मतलब दर्द के अनुसार और कहाँ पे दर्द हो रहा है उसके अनुसार आपको ये देना है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं पेन स्वेलिंग। ऐसी मेडिसिन जो पेन और स्वेल, जैसे कि हमें चोट लगे, जैसे इस डायग्राम फिगर में देखो, यहाँ पे कभी मोच आ जाता है, ठीक है, या कहीं चोट वोट लग गई और सूजन भी हो गया, दर्द तो हो ही रहा है, दर्द के साथ सूजन हो गया। अब हम कैसी दवाई खाएं, हम दवाई दर्द वाली खाएंगे तो हमारा सूजन कैसे जाएगा, सूजन खाएंगे तो दर्द वाली कैसे जाएगी। तो ऐसी मेडिसिन जो दर्द और सूजन दोनों को खत्म करती है, जी हाँ बिल्कुल, ऐसी मेडिसिन जो दर्द और सूजन दोनों को खत्म करती है, उस टाइप की दवाई आपको रखनी है। जैसा कि आपका जो मेडिसिन नेम है हमारा क्या, जीरोडॉल एसपी, ये बहुत ही अच्छा ब्रांड नेम है। अब जीरोडॉल एसपी के अंदर क्या क्या मिला होता है, एसिक्लोफेनॉक 100 mg, पैरासीटामोल 325 mg एंड सेरेप्टोपेप्टाइडेस, ठीक है, सेरेटियो पेप्टाइडेज 15 mg, मतलब ये सूजन में भी कम होगा, ठीक है। हल्का दर्द और बुखार, मतलब बुखार में तो कम होता है, दर्द बुखार मतलब सब कुछ आपको इसमें खत्म हो जाता है। जीरोडॉल एसपी बहुत ही अच्छा ब्रांड नेम भी है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन भी है। अगर दर्द सूजन हो रहा है, अगर आप ये मेडिसिन यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका दर्द और सूजन दोनों ठीक हो जाएगा। इसलिए अपने क्लिनिक पे ये वाला मेडिसिन जरूर रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीवर और पेन। अभी तो हमने क्या किया, सूजन और पेन की बात की है, अब हम बात कर रहे हैं फीवर और पेन। क्योंकि बुखार भी है और पूरे शरीर में दर्द भी है, दर्द भी हो रहा है, बुखार भी, दोनों है। तो उसके लिए आपका जो मेडिसिन है उस रखेंगे आप नीमोसेलाइड विद पैरासीटामोल। कौन कौन से ब्रांड रखेंगे, सोमो टैबलेट आती है और नीमोसेट। तो ये में दो टैबलेट्स हैं, एक सोमो है, एक हमारा नीमोसेट है। अब जो सोमो टैबलेट्स है और नीमोसेट, ये अलग अलग ब्रांड है, जिसमें दोनों में नीमोसुलाइड विद पैरा होता है, इसमें भी देखो नीमोसुलाइड विद पैरासीटामोल होता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी अच्छा ब्रांड लगे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेडिसिन होते हैं, ये आपको रखना चाहिए क्लिनिक पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टमक पेन मेडिसिन। अब स्टमक पेन की बात करें, मतलब एब्डोमिनल पेन की बात किया जा रहा है कि पेट दर्द हो रहा है। नॉर्मली जब पेट दर्द करता है तो उसमें हमें लेना चाहिए मेफेनिक्रेटिव विद डाइसाइक्लोमिन। तो कौन सा सबसे अच्छा ब्रांड है इसका, मेफ्टाल स्पास, मेफ्टाल स्पास एंड बायोस्पास। देखिए दो बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। अगर पेट दर्द है, आपने देखा होगा पीले कलर की मेडिसिन होती है, गोली गोली पीले कलर की होती है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। देखिए इनका पेट दर्द हो रहा है दोनों का, ठीक है। अब पेट दर्द में कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अभी हमने दर्द का बताया तो ले लिया सेक्रोफिनॉक, नहीं। एब्डोमिनल पेन, अगर पेट दर्द की बात आती है, मतलब फिजिकल नहीं, आउट एरिया में अगर अंदर दर्द हो रहा है, पेट के अंदर दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको लेना चाहिए मेफेनिक एसिड विद डाइसाइक्लोमिन। अगर सर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप जीरोडॉल पी या जीरोडॉल एस पी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब टैबलेट फॉर गैस्ट्रिक एंड वोमिटिंग, ग्रुप 2 पे आ गए। ग्रुप ए में हमने देख लिया दर्द, बुखार और सूजन की। अब हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रिक मेडिसिन। गैस्ट्रिक मेडिसिन मतलब क्या होता है, गैस वाली दवाइयाँ। अब गैस वाली दवाइयाँ कौन कौन सी होती है हमारी, ऐसी दवाई जो हमारे एंटासिड होती है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड रिलीज होती है, स्टमक में अंदर जो एसिड रिलीज होती है उसको कैसे रोकें, कैसे बंद करें, या जो गैस के फॉर्मेशन हो रहा है उसको कैसे कम करें। तो गैस्ट्रिक मेडिसिन कौन कौन सी होती है हमारी, रेंटेडिन टैबलेट, जैसे आपने सुना होगा एसीलॉक, जेनटेक 150 mg या रेंटेक 150 mg, ठीक है। या फिर आपने सुना होगा ओमिप्राजोल एंड डोम्पेरिडोन, जिसको ओजोल डी के नाम से आता है,
या अगर उससे भी ज़्यादा अगर गैस बन रहा है तो हमारा क्या है, पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसको पेंट्रेपाजोल टैबलेट, जिसको पेंटा 40 पेंटो 40 के नाम से आता है, पेंटा डीएसआर से भी आता है। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहला, अगर आपको गैस नॉर्मली गैस हो रहा है तो आप एसीलॉक्स ले सकते हैं, एसीलॉक्स 150 mg। उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप ओजोल डी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हो रहा है पेंटा 40, मतलब उससे ज़्यादा तो पेंटा डीएसआर। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको मेडिसिन को यूज कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो आप अगर क्लिनिक खोलें, अगर डॉक्टर्स हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो आपको ये सारी मेडिसिन आपके क्लिनिक पे रखी रहनी चाहिए और पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से आपको इसको देना चाहिए। हमने आपको यूज भी बता दिया, कौन सी मेडिसिन रखनी है वो भी बता दिया, और साथ ही साथ किस ब्रांड की रखनी है वो भी आपको बता दिया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी आपकी क्लिनिक चलेगी। चलिए अब बात कर रहे हैं वोमिटिंग वाली मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो कि वोमिटिंग को ठीक करती है। तो आपका इसमें आता है ओंडेम सेट्रॉन एंड डोमपेरिडोन। ठीक है, दो मेडिसिन होती है, एक होता है ओंडेम सेट्रॉन, एक होता है हमारा डोमपेरिडोन। इसकी ब्रांड की बात करें तो इमसेट जो है एक अच्छी ब्रांड है, इमसेट 2 mg 4 mg 8 mg 16 mg। ठीक है, एक इमसेट देखिए यहाँ पे हमने इमेज में दे रखा है 8 mg ओंडेम सेट्रॉन, या फिर आप वोमिस्टॉप, देखिए नाम क्या है, वोमिस्टॉप ब्रांड ही है इसका, डोमपेरिडोन का वोमिस्टॉप। आप दोनों मेडिसिन अपने क्लिनिक पे रख सकते हैं जो कि वोमिटिंग को रोकती है। नेक्स्ट बात करें हम कफ एलर्जी की मेडिसिन, कफ और एलर्जी, खांसी की और एलर्जी हो जाती है, जैसे जुकाम हो गया किसी एलर्जी की वजह से, तो उसकी मेडिसिन हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब खांसी की बात करते हैं तो हमारे गीली खांसी होती है, सूखी खांसी, दो तरीके की हमारी खांसी होती है। गीली खांसी ऐसी खांसी जिसके साथ हमारे बलगम आते हैं। ठीक है, बलगम तो क्या है, आप खांसो, आपके खांसते टाइम बलगम मतलब खांसते टाइम कुछ आपका देखो निकलता है। ठीक है, अब जो खांसी आती है आपको, तो उसमें देखो थूक के साथ साथ देखो एकदम गीला गीला सा, और उसके साथ साथ एकदम गाढ़ा सा आपके थूक के साथ निकलता है, तो क्या होता है, बलगम होते हैं। तो उसको बोलते हैं गीली खांसी। एक खांसी है कि आप खांस तो रहे हो कर रहे हो, बट आपके अंदर से माउथ से कुछ निकल नहीं रहा, तो उसको बोलते हैं सूखी खांसी। अगर आपको गीली खांसी है तो आपकी सबसे बढ़िया आप मेडिसिन हम बता रहे हैं, रिलेंटेस बीएम सिरप जो होता है, रिलेंटेस बीएम बहुत ही अच्छा सिरप माना जाता है, आप अपने क्लिनिक पे ये रख सकते हैं। अगर सूखी खांसी की बात करें, नॉर्मली आपको अगर खांसी हो रही है, तो सूखी खांसी ऐसी खांसी थी, आप खांसो, ठीक है, खांसने के साथ साथ आपका कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, सिर्फ सूखी आ रही है, जैसे हाँ देखो बलगम ना निकला ना थूक निकला, कुछ नहीं है। इसमें कौन से आपको मेडिसिन रखनी चाहिए, इसमें जो सिरप है आपका देखो, बिटकॉफ डीएक्स। ठीक है, बिटकॉफ डीएक्स। अब बिटकॉफ डीएक्स एक ब्रांड है, इसमें कौन सा मेडिसिन मिला होता है, डेक्स्ट्रो मेथोप्रोफेन, उसके बाद क्लोरफेनामाइड सिरप होता है ये। तो ये भी बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन दवाई मानी जाती है, तो ये भी आप अपने क्लिनिक पे रख सकते हैं इजीली। अब गीली सूखी खांसी दोनों एक साथ है। ठीक है, मतलब कि बार बार कभी कभी आ जाता है, बल्कि आता है, नहीं तो सूखी खांसी आती है, तो उस समय आप ग्लिंटेस सिरप देख सकते हैं। ग्लिंटेस सिरप देखो ब्लू वाला, दो आप बीएम देखेंगे तो आपका क्या बीएम मतलब, बीएम मतलब देखो आपको देखिए रेड कलर में दिख रहा है, और सिर्फ ग्लिंटेस की बात करें तो वो ब्लू कलर की पैकेजिंग में है, आप नाम से और देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कफ रनिंग नोज वाटरी आइज स्नेजिंग, कि सब कुछ एक साथ हो रहा है, खांसी भी आ रहा है, नाक से पानी भी आ रहा है, आंखों से भी पानी आ रहा है, और छींक भी आ रही है। अब उसके कंडीशन में कौन सा मेडिसिन दें, उस कंडीशन में बहुत ही अच्छे एक आता है सिरप। ठीक है, बेनाड्रिल। ठीक है, बेनाड्रिल एक ऐसी सिरप है जो कि क्या, हाँ यूज देखो आप बॉक्स में उसकी ये क्या उसकी पैकेजिंग है। ठीक है, सेकेंडरी पैकेजिंग है। अब इसमें देखो किसका किस में रिलीफ करता है, सबसे पहले देखो कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। देखो, रनिंग नोज, स्नीजिंग, ईचिंग, वाटरी आई, ईचिंग थ्रोट एंड नोज, मतलब आपको कहीं ईचिंग भी हो रही है, ठीक है, आपको कहीं खांसी भी ज़्यादा आ रही है, आपके नाक से पानी भी आ रहा है, आंखों से भी पानी आ रहा है, उस कंडीशन में देखो कैसा शरीर बन गया, मुंह एकदम कैसा बन गया बेचारे का, खांसते खांसते छींकते छींकते, और आंखों से नाक से सब कुछ एक साथ पानी आ रहा है। तो बेनाडिल जो होता है, ये कफ फार्मूला सिरप होता है, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है बच्चों के लिए और बड़ों दोनों के लिए। तो स्पेशली जो बेनाड्रिल्स होता है, देखो ये है चिल्ड्रेंस बेनाड्रिल, जो एडल्ट का होता है उसमें एडल्ट बेनाड्रिल होता है, तो ये चिल्ड्रेन बेनाड्रिल है। तो रनिंग नोज, बच्चे के अगर नाक से पानी भी आ रहा है, स्नीजिंग भी आ रही, छींक भी आ रही है, आंखों से पानी आ रहे हैं, या थ्रोट में भी एकदम जलन से हो गया है, तो उस कंडीशन में ये सिरप हम दे सकते हैं।
नेक्स्ट क्या होगा, बात करें एलर्जी मेडिसिन। अब बच्चों की एलर्जी हो जाएगी, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। एलर्जी मेडिसिन के लिए कौन कौन से मेडिसिन आप रख सकते हैं? सिट्रीजिन, सिट्रीजिन आपके जैसे ये जाइटेक, जेरिटेक एलर्जी, ठीक है। अब क्या है, डेस्क्लोराटाडिन। उसके बाद आपका फैक्सोफेनाडिन, ये सारे ब्रांड नेम है। किस नाम से आता है फैक्सोफेनाडिन? एलेग्रा, एलेग्रा एलर्जी, ठीक है। उसके बाद देखा जाए आपका लीवोसिट्राजिन, लीवोसिट्राजिन और लोराटाडिन, ये सारे क्या है हमारे एक ऐसी मेडिसिन है जो कि एलर्जी में भी यूज करते हैं। बट इसमें से एक फैक्सोफेनाडिन एक ऐसी ड्रग्स है जिसके खाने से आपको नींद नहीं आएगी। बाकी खाएंगे तो थोड़ा सेडेशन जैसा फील हो सकता है, तो इससे नींद नहीं आती। तो ये सारे आप एलर्जी मेडिसिन अपने क्लिनिक पे रख सकते हैं, बहुत अच्छा चलता है। अगर लीवोसिट्राजिन की हम बात करें तो आप एलसेट 5 या लिवसेट के नाम से आता है। और फैक्सोफेनाडिन की बात करें तो एलेग्रा, बहुत ही अच्छे इसका ब्रांड नेम है। तो ये आप मेडिसिन अपने क्लिनिक पे इसलिए रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में कि एंटीबायोटिक कौन कौन से हम रख सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक्स रख सकते हैं, ठीक है, जिसका ब्रांड नेम सिफ्रान के नाम से आता है। उसके बाद आप एमॉक्सीक्लेव 650 रख सकते हैं। ओफ्लॉक्स, ओफ्लॉक्सासिन और नेडाजोल, जिसको हम क्या ओफ्लॉक्स ओजेड, देखिए ये ओजेड है, ओफ्लॉक्स ओजेड भी रखते हैं, ब्रांड नेम आता है अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसमें ओफ्लॉक्सासिन और निडाजोल दोनों मिला होता है। या फिर सिफेक्सिन 200, टैक्सीमो इसका ब्रांड नेम है, बहुत अच्छा, आप रख सकते हैं। देखिए ये टैक्सीमो है हमारा, ये ओफ्लॉक्स ओजेड है, और ये हमारा क्या है एजिक्लेव 650 625, ठीक है। अब इसमें देखो ये सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं, आपने इसका तो पढ़ा ही लिया होगा कि कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सारे एंटीबायोटिक अलग अलग अपने एक्शन शो करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सारी एंटीबायोटिक्स की जो क्लास है अपने क्लिनिक में इसलिए रख सकते हैं। बहुत अच्छा चलता है दवाई, बहुत बढ़िया होता है। तो ये सारी आप अच्छे से रखेंगे तो आपकी क्लिनिक की भी इनकम अच्छे से बढ़ेगी। और क्या होगा भैया, डॉक्टर ने बढ़िया दवाई दी है, हमारे ठीक हो जा रहे हैं, चलो फलाने को भी हम वहीं पे लेके चलते हैं कि फलाने वाले डॉक्टर जो हैं वो दवाई दिए थे, 2 खुराक खाए उसमें एकदम चंगा हो गए। तो इस तरीके से अगर आपको करना है, अब देखना है पेशेंट बढ़ाना है, तो आपको ये सारी मेडिसिन रखनी होगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। चलिए कुछ मिसलेनियस टैबलेट और सिरप की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सिरप रखना चाहिए जो कि मिसलेनियस कैटेगरी के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डाइसफाइन प्लस सिरप और उसके बाद ऑप्टिमस सिरप, 2 टैबलेट की हम बात करते हैं। एक क्या है हमारा डाइसफाइन प्लस और एक ऑप्टिमस। ये कहाँ पे हम यूज करते हैं आपको बता दें, भूख नहीं लगने, जैसे आपके पास पेशेंट आते होंगे ना कि डॉक्टर साहब हमें भूख ही नहीं लग रहा है, आप बोलते हो क्या, चलिए ये दवाई ले लो, खाने के बाद खाना, तो भी मन में मन ही सोचता होगा कि भूख ना लगती नहीं है, खाना कुछ खाया ही नहीं जा रहा है, कैसे दवाई खा लो, हम तो वही इसलिए कि दवाई लेने आए थे, ठीक है। तो जिसको भूख नहीं लगती या हल्की उल्टी भी आती है, जी मचलाता है या खाना नहीं पचता है, उस कंडीशन में हम इस दवाई को दे सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा लीवर प्रोटेक्टिव होता है, उसके बाद क्या एपिटेट स्टिमुलेशन होता है, ठीक है, एपेटाइट स्टिमुलेट करता है, भूख अच्छे को बढ़ाता है और लीवर को प्रोटेक्टिव भी रखता है, लीवर को अच्छे से मैनेज भी करता है ये। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे कि अगर देखो हमने स्टार्टिंग में बात की ना बी का सोल, देखो कहाँ पे छाला हो गया ना इसके, छाले में भी हम इसको अच्छे से यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है बीकासुल, नॉर्मली सबके यहाँ होना चाहिए, ठीक है। बीकासुल ओटीसी मेडिसिन के अंदर भी हम इसको कवर कर सकते हैं क्योंकि हम नॉर्मली इसको ऐसे जनरली खरीद सकते हैं। अब बीकासुल कैप्सूल कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, सबसे पहले देखा जाए तो वीकनेस, जिसको कमजोरी है तो हमने क्या बोला मल्टीविटामिन ले सकते हैं, एज ए मल्टीविटामिन उसको दिया जाता है। माउथ अल्सर, मुंह में छाले, क्रोनिक फैटिक या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख भी नहीं लग रहा है, एपेटाइट भी हो गया, एनर्जी कम हो जा रही है या इम्यून सिस्टम को बढ़ानी है, तो ये सारे कंडीशन अगर हैं तो आप बीकासुल कैप्सूल डेली एक कैप्सूल अगर खाते हैं तो ये बहुत सारे आपका बॉडी के फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। चलिए कुछ अदर ह्यूमन्स नीड्स जो कि आपके क्लिनिक में होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या उनकी नीड्स होती है, जैसे क्या विक्स के वेपर्स, ठीक है, विक्स के इनहेलर, फिर आयोडीन बाम होना चाहिए, सॉरी आयोडेक्स बाम होना चाहिए, फिर इनो की सींचे होनी चाहिए, 6 सेकेंड में एसिडिटी खत्म, फिर क्या ट्रिगर बाम होना चाहिए, इनो की बोतल भी होनी चाहिए, सैनिटरी पैड ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए, डाइपर्स होने चाहिए, कॉन्डोम्स होने चाहिए, मिल्क की बोतल होनी चाहिए छोटे बच्चों के लिए, ग्रेप वाटर होनी चाहिए, ठीक है, सेरेलैक्स होने चाहिए, प्रोटीन पाउडर होना चाहिए, डाबर जन्म घूटी होना चाहिए, या फिर बैंडेज होना, और उसके बाद बैंडेज क्रेप बैंडेज कॉटन ये सब तो होना ही चाहिए।
तो ये क्या है, सारे कुछ एडिशनल है कि आप अगर क्लिनिक आपके ओपन किए तो ये सारे क्लिनिक भी आपके ये सारी मेडिसिन होने चाहिए। अगर ये सारे मेडिसिन हैं, आप पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट की सारी सुविधा आपके क्लिनिक में मिल रही है, तो कहीं दूसरे मेडिकल स्टोर पर भी नहीं जाएगा, आपका क्लिनिक भी अच्छा कर चलेगा और क्लिनिक का नाम होगा। ठीक है। तो अगर दोस्तों आप सभी को मेडिकल की नॉलेज चाहिए और अगर आप डी फार्मा या बी फार्मा कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पीवी फार्मेसी जो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस है, और डी फार्मा बी फार्मा दोनों के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, ईजी और सिंपल नोट्स मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलता है और बेटर आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। ठीक है। तो मेरा नया बैच स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइन करिए बहुत ही जल्दी, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतना आपको छूट जाएगा। 3 फ्री डेमो क्लासेस है और फी बहुत ही कम है, स्पेशली हमारे यूपी बिहार वाले बच्चों के लिए है, कि जो बहुत ही मिनिमम